नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जोहार। तो जैसा कि दोस्तों आप लोग का बायोलॉजी सेक्शन में क्या चल रहा था, तो आप लोग का जूलॉजी में मात्र और मात्र एक चैप्टर बचा हुआ है, उसका नाम है डिजीज। ठीक है, आपको डिजीज हम एक बार पढ़ा लेते हैं, फिर बोटनी आपका लगभग 15 क्लास खत्म कर देंगे हम। ठीक है, बायोलॉजी आपके एग्जाम से एक मंथ पहले फिनिश करके आपको दे रहे हैं, लगभग 1.5 महीना पहले। आप लोग क्लासेस को देखिए, विश्वास करें कि क्लास से बाहर एक भी क्वेश्चन आपका नहीं जाएगा। बायोलॉजी सेक्शन से कोई सब एग्जाम दे लीजिए, मतलब आप एक बार अगर मेरे बायोलॉजी क्लास को पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब ये है फिर आपको किसी भी एग्जाम के लिए सोचने की जरूरत नहीं है। बेहिचक एक बार पढ़ लिए, ऑल इंडिया में और किसी से आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। चलिए तो शुरुआत करते हैं कि आज का जो टॉपिक है वो है आपका वायरल डिजीज, यानी कि संक्रामक रोग। संक्रामक रोग का मतलब क्या होता है? जो फैलने वाला, जो किसी न किसी एक माध्यम से क्या होता है, एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य, एक पशु से एक मनुष्य, ठीक है, ऐसे फैलता है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ पशु से ही नहीं, पक्षी से भी फैलता है। ठीक है, तो इन चीजों को याद रखना है कि संक्रामक रोग का मतलब क्या है? फैलने वाला। क्या बोले? फैलने वाला। तो आज का जो टॉपिक आपका यही है, कुछ लिखेगा, कुछ महत्वपूर्ण, कुछ महत्वपूर्ण संक्रामक संक्रामक बीमारी। बीमारी, देखिए ये जो संक्रामक बीमारी होती है, ये वायरस से भी हो सकता है, बैक्टीरिया से भी हो सकता है ना, फंगस से भी हो सकता है ना, बहुत सारे चीज, कुछ फैक्टर होते हैं और जितने भी होंगे वो आपको लिखवा देंगे। इस क्लास के बाद जेपीएससी में भी आपको दिक्कत नहीं होगा सर, अगर आप ध्यान से पढ़ेगा तो। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है वह वायरल डिजीज क्या है? वायरल डिजीज। वायरल डिजीज, ठीक है, वायरल डिजीज। ध्यान दीजिएगा, इसमें जो सबसे पहला पढ़ना है, देखिए वायरल डिजीज का मतलब क्या होता है, पहले ये समझ लीजिए आप। इसका मतलब क्या है कि ऐसे रोग जो किससे होते हैं? वायरस से होते हैं। किससे होते हैं? वायरस के कारण, वायरस के कारण होते हैं, होते हैं तथा ये, एकदम आराम से लिखिए, तथा ये किसी पशु से मनुष्य, पशु से क्या? मनुष्य, किसी पशु से मनुष्य, पक्षी से मनुष्य, पक्षी से क्या? मनुष्य। आप ये से कह सकते हैं मनुष्य से मनुष्य, मनुष्य से क्या? मनुष्य। मनुष्य से मनुष्य में फैलता है, फैलता है। ये सर इसका डिफिनेशन हुआ। एक चीज और समझिएगा कि आप सुने होंगे कि क्या होता है कि कभी कभी एक पशु से क्या होता है कि एक इंसान में, इंसान में, या फिर एक पक्षी से, किसे? एक पक्षी से, पक्षी से किसमें? इंसान में, इंसान में। तो जब भी याद रखिएगा किसी पशु से इंसान में, किसी पक्षी से इंसान में, तो ऐसे डिजीज को कहते हैं जूनोटिक।
क्या कहते हैं? जेनेटिक। जेनेटिक जेनेटिक डिजीज कहते हैं। जेनेटिक डिजीज डिजीज कहते हैं। क्या कहते हैं? जेनेटिक डिजीज के नाम से जानते हैं। तो क्या यहां तक पहले क्लियर हुआ आपका कि वायरल डिजीज क्या है? तो वायरल डिजीज उसे कहते हैं जो किसी वायरस से हो। सिंपल बात है, जो किसी किससे हो? वायरस से हो। वायरस से कैसे कैसे हो सकता है? तो या तो किसी पशु से इंसान में आ सकता है, किसी पक्षी से इंसान में आ सकता है, मनुष्य से मनुष्य में आ सकता है। क्लियर है यहां तक? साथ ही साथ आपको याद क्या रखना है कि पशु से इंसान में आए, किसी पक्षी से इंसान में आए, तो इसे कहते हैं जूनेटिक डिजीज। क्या कहते हैं? जूनेटिक डिजीज। याद रखिएगा। कुछ फैक्ट और लिखेगा, क्योंकि सब फैक्ट आपको पता रहेगा तो ही आप कुछ कर पाइएगा। सुने ध्यान से। अब फैक्ट है कि देखिए, चूंकि वायरस जो होता है, चूंकि वायरस वायरस या तो, चूंकि वायरस में या तो डीएनए पाया जाता है, डीएनए पाया जाता है, पाया जाता है, या फिर आरएनए पाया जाता है। आरएनए पाया जाता है, पाया जाता है। इंपॉर्टेंट बात है ये। हम आखिर ये क्यों लिखवा रहे हैं? तो लिखिएगा कि यदि वायरस में क्या है? आरएनए है। यदि वायरस में क्या है? आरएनए है, तो इससे इससे फैलने वाली बीमारी फैलने वाली फैलने वाली बीमारी काफी खतरनाक होती है। काफी खतरनाक होती है। काफी खतरनाक होती है। काफी क्या होती है? खतरनाक होती है। इसका 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 वैक्सीन बनाना बनाना आसान नहीं होता। आसान नहीं होता है। आसान नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि क्योंकि इसके लक्षण में इसके क्या हम बोले? लक्षण में क्या होता है? लगातार परिवर्तन होता रहता है। लक्षण में लगातार परिवर्तन परिवर्तन होता रहता है। होता रहता है। होता रहता है। क्लियर यहां तक? होता रहता है। चलिए, होता रहता है। आपसे जेपीएससी में ये फैक्ट आपको लिखने को काफी काम देगा आपको। ठीक है? होता रहता है। बाकी तो जेपीएससी के मेंस में लिखवाएंगे और हम, लेकिन कभी कभी छोटा छोटे चीजों को भी ध्यान में रख करके पढ़ना पड़ता है ना। ये प्री का क्लास है, लेकिन आपको मेंस में काम देगा। ठीक है? समझने में। तो आज का पहला टॉपिक लिखिए, वो पढ़ना है हेपेटाइटिस के बारे में। लिखेगा हेपेटाइटिस। हेपेटाइट है। ठीक है? हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में? आपको हेपेटाइटिस के बारे में पढ़ना है। क्लियर यहां तक? हेपेटाइटिस के बारे में।
लिखेगा कि हेपेटाइटिस होता कैसे है। सबसे पहले लिखेगा कि यह मुख्यतः यकृत में अन्य अंगों में अन्य अंगों की कोशिकाओं में कोशिकाओं में कोशिकाओं में ऊतकों में ऊतकों में सूजन के कारण, किसका कारण? सूजन के कारण होती है, सूजन के कारण होती है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कभी 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 यह स्वतः ही स्वतः ही क्या हो जाती है? ठीक हो जाती है। स्वतः ही ठीक हो जाती है। क्या होती है? स्वतः ही ठीक हो जाती है। ठीक है, स्वतः ही क्या हो जाएगी? ठीक हो जाती है। कभी कभी क्या होता है, पर कभी कभी यह फाइब्रोसिस एवं पाइरोसिस, क्या बोले हम? फाइब्रोसिस और सिरहोसिस, फाइब्रोसिस बोल दिए थे, सिरहोसिस, फाइब्रोसिस, कभी कभी यह फाइब्रोसिस देखिए, कभी कभी यह फाइब्रोसिस और सिरहोसिस में बदल जाती है, बदल जाती है। किसमें? फाइब्रोसिस में और सिरहोसिस में। और अगर ये फाइब्रोसिस और सिरहोसिस में कन्वर्ट हो गई, लिखिए कि यह क्या करती है? यकृत को डैमेज कर देती है या खराब कर देती है, खराब कर देती है, खराब कर देती है। एक मिनट थोड़ा आप लोग लिखिएगा, तो थोड़ा हम एक कॉल करके आते हैं जस्ट।
चलिए, तो हम लोग कहाँ थे? हम लोग थे कि यकृत को खराब कर देती है। देखिए, इसका जो लक्षण होता है ना, कभी कभी पकड़ में नहीं आता है, ध्यान रखिएगा। कभी को क्या होता है कि इसका जो लक्षण होता है वह पकड़ में नहीं आता है, लक्षण जो होता है इसका। लेकिन याद रखिएगा, परंतु अधिकांशतः पीलिया और एनोरेक्सिया, लिखिएगा कि यह कभी कभी क्या करता है, यह कभी, जितना बीमारी लिख रहे इसको देख लीजिएगा, कभी कभी यह कभी कभी पीलिया पीलिया एवं एनोरेक्सिया एनो एनोरिक्सिया कभी कभी पीलिया एवं एनोरेक्सिया में बदल जाती है, में या फिर बदल जाती है, रोग उत्पन्न कर देती है। कभी कभी पीलिया एवं एनोरेक्सिया रोग उत्पन्न कर देती है, कर देती है। क्लियर यहां तक? ध्यान दीजिएगा, हेपेटाइटिस कैसे होता है। तो हम कह सकते हैं कि यकृत में या फिर अन्य अंगों में सूजन, किसमें सूजन, तो टिश्यू में और सेल में सूजन के कारण होता है। क्लियर यहां तक? सूजन के कारण होता है। और क्या कह सकते हैं, कभी कभी या तो ये खुद भी खत्म हो जाता है, हम क्या बोले कि कभी कभी यह खुद भी खत्म हो जाता है, लेकिन अगर यह फाइब्रोसिस में और सिरहोसिस में बदल गया, ध्यान रखिएगा कि अगर यह फाइब्रोसिस में और सिरहोसिस में कन्वर्ट अगर हो गया तो क्या होगा, आपके लीवर को डैमेज कर देगा। ये क्या करेगा, लीवर को डैमेज कर देता है। दूसरा बात, कभी कभी तो इसका लक्षण पकड़ में नहीं आएगा, एकदम क्लियर है, कभी कभी इसका लक्षण जो होता है पकड़ में नहीं आता है, लेकिन लेकिन कभी कभी क्या करता है कि पीलिया और सिरहो सॉरी एनोरिक्सिया, पीलिया और एनोरिक्सिया रोग उत्पन्न कर देता है। पीलिया और एनोरेक्सिया, आप जानते हैं बाबा एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि पीलिया रोग किस अंग को प्रभावित करता है, यकृत को। ठीक है, तो और भी आप याद रखिए, अभी पीलिया पूछा, आपसे एनोरेक्सिया पूछ सकता है। ठीक है, आपसे यह पूछ सकता है कि फाइब्रोसिस और सिरहोसिस का संबंध किससे है, पूछ सकता है ना। तो बिल्कुल आप पढ़िए, हम क्या कहें कि प्री के साथ मेंस भी आपका निकाल देंगे यहीं से हम। अब अगर बात करते हैं तो देखिए, अगर हम बात करते हैं कि इसका ठीक होने का क्या है, टीकाकरण क्या है, तो टीकाकरण एक ही है भाई इसका कि साफ सफाई रखिए, खुद में खुद ठीक हो सकता है। क्या बोले हम, आप साफ सफाई रखिए, ये स्वतः ही ठीक हो सकता है। ठीक है भाई, शर्त यही है कि आगे ना बढ़ जाए। ठीक है, क्या बोले कि शर्त एक ही है कि शरीर आगे ना बढ़ने पाए। एक पॉइंट यहां पे लिख लीजिए टीकाकरण के बारे में, या पीछे हम आगे कर लेते हैं। टीकाकरण, टीकाकरण, टीकाकरण में लिखना है कि साफ सफाई, साफ सफाई से ठीक हो सकता है, ठीक हो सकता है। क्या हम बोले कि साफ सफाई से ठीक हो सकता है। अब बात करते हैं इसका प्रकार पर, प्रकार। तो हम जानते हैं इसके 3 प्रकार होते हैं, हेपेटाइटिस ए, बी और सी। याद करिए, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी। लिखिएगा आराम से, बारी बारी से। पहला टॉपिक है हेपेटाइटिस ए है। ठीक है, प्रकार कितना होता है, तो लिखिएगा हेपेटाइटिस हेपेटाइटिस ए, बी
एवं सी। पहला टॉपिक लिखेगा हेपेटाइटिस ए के बारे में। हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस ए। कॉपी में नोट डाउन करते चलिए आप लोग, ठीक है। यह है क्या? सबसे पहला बात, यह होता किससे है? तो इसको याद करना आसान है कि हेपेटाइटिस ए जो होता है, तो यह किससे होता है? हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस ए वायरस से होता है। किससे होता है? हेपेटाइटिस ए वायरस से होता है, से होता है। क्लियर यहां तक? हेपेटाइटिस ए वायरस से होता है। होना क्या है ये, आखिर क्यों? यह एक क्या है? तो यह एक गंभीर, गंभीर क्या है? यकृत रोग है, लीवर। ठीक है, यकृत मतलब क्या होता है? लीवर। गंभीर क्या है? यकृत रोग है। क्या है? तो गंभीर एक यकृत रोग है। क्या है? गंभीर यकृत रोग है। लक्षण क्या है? बुखार। लक्षण इंपॉर्टेंट है। लक्षण में बुखार, शरीर में अकड़ाहट, शरीर में अकड़ाहट तथा बेचैनी, तथा तथा क्या होती है? बेचैनी होती है। टीकाकरण लिखेगा तो टीकाकरण लिखेगा साफ सफाई, और कुछ नहीं। साफ सफाई, और कुछ मत लिखेगा। क्या लिखेगा? साफ सफाई। एकदम आराम से नोट्स तैयार करिए आप लोग। साफ सफाई। अन्य लक्षण में भूख की कमी भी लिख सकते हैं आप। साथ ही साथ आप ये भी लिख सकते हैं, पीलिया लिखवाई देते हैं। ठीक है, ये तो हो गया यहां तक, इसको गोल कर दे रहे हम। ठीक है, अन्य में वहां चल जा रहे हैं। पीलिया भी इसका एक लक्षण है। पीलिया, क्योंकि पीलिया यकृत संबंधित है। भूख का कम लगना, भूख कम लगना। जो मल निकलता है, मल, मल का मिट्टी के रंग में होना, मिट्टी रंग का होना, ये सब लक्षण है, पहचान है। क्या है? सब लक्षण है, पहचान है इसी का। किसका? हेपेटाइटिस ए का। आप टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं? हेपेटाइटिस ए पढ़ रहे हैं। क्लियर है? आप हेपेटाइटिस ए को पढ़ रहे हैं। आप टॉपिक ये है आपका हेपेटाइटिस ए। यहां तक क्लियर हो गया? चलिए आगे देखते हैं और हेपेटाइटिस बी के बारे में। लिखेगा हेपेटाइटिस बी। क्या लिखेगा? हेपेटाइटिस बी लिखेगा आप। तो होने का कारण क्या है? तो होने का पहला कारण नाम से पकड़िए, यह हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस किससे होता है? हेपेटाइटिस बी से होता है। हेपेटाइटिस बी से होता है। यह हेपेटाइटिस बी से होता है। पहला पॉइंट, यह हेपेटाइटिस बी से होता है। यह हेपेटाइटिस किससे होता है? बी से होता है। पहला पॉइंट तो आपका यही है, बी से होता है। ये जो हेपेटाइटिस बी है, यह स्पर्म से योनि तरल जैसे पदार्थों से फैलता है। लिखेगा कि यह वीर्य से, वीर्य से, योनि
तरल पदार्थों से इत्यादि से क्या होता है, फैलता है। क्या होता है, इत्यादि से फैलता है। क्लियर यहां तक कि यह वीर्य योनि तरल पदार्थों इत्यादि से क्या होता है, फैलता है। परंतु 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 लार से, लार एवं आंसू से नहीं फैलता। आंसू से नहीं फैलता है, नहीं फैलता है, नहीं फैलता है। क्लियर है, नहीं फैलता है। क्लियर यहां तक, नहीं फैलता है। लिखेगा कि इसका जीनोम गोल कुंडलित होता है। ये काफी इंपॉर्टेंट हेपेटाइटिस बी, इसलिए इसको ध्यान से पढ़ेगा। इसका जो जीनोम होता है, क्या होता है, जीनोम गोल कुंडलित होता है, गोल कुंडलित डीएनए का बना होता है, डीएनए का बना होता है। किससे बना होता है? अब कहिएगा कि इसका जो जीनोम होता है, आपसे एक जगह पूछा कि हेपेटाइटिस बी का जीनोम किससे बना होता है, तो आप कहिएगा एक तो डायरेक्ट डीएनए से, या फिर गोल कुंडलित डीएनए का बना होता है। किससे? गोल कुंडलित डीएनए का, जो अपनी प्रतिकृति, जो अपनी प्रतिकृति, लिखेगा कि जो अपनी प्रतिकृति, प्रतिकृति आरएनए, आरएनए, आरएनए माध्यमिक कारक के द्वारा, माध्यमिक कारक के द्वारा रिवर्स 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 प्रतिलेखन द्वारा, रिवर्स प्रतिलेखन, रिवर्स प्रतिलेखन द्वारा होता है। रिवर्स प्रतिलेखन के द्वारा क्या बना होता है, जो अपने प्रतिकृति आरएनए माध्यमिक कारक के द्वारा रिवर्स प्रतिलेखन द्वारा बनता है, बनता है। मतलब क्या है इसका, कि जीनोम इसका किससे होता है, तो गोल कुंडली डीएनए का बना होता है। अपनी प्रतिलिखी, यानी कि ये जो डीएनए है आरएनए में कन्वर्ट कैसे होता है इसमें, तो कहेगा रिवर्स प्रतिलेखन के द्वारा, रिवर्स प्रतिलेखन के द्वारा फैलता है। किससे फैलता है, तो रिवर्स प्रतिलेखन के द्वारा फैलता है। लिखेगा टीकाकरण, वैक्सीनेशन, टीकाकरण। तो 3 से 4 महीने, 3 से 4 महीने, 3 से 4 महीने की डोज से, की डोज से उपचार संभव है, उपचार संभव है। क्या है, उपचार संभव है। अगला टॉपिक है हेपेटाइटिस सी। हेपेटाइटिस सी, ठीक है। तो पता चल गया किससे होगा, ये पता चल गया होगा ना किससे होगा। तो यह हेपेटाइटिस सी, यह हेपेटाइटिस सी वायरस से होता है,
वायरस से होता है, वायरस से होता है। किस होता है? हेपेटाइटिस सी वायरस से होता है। किस होता है? हेपेटाइटिस सी वायरस से होता है। यह फैलता कैसे है, यह भी इंपॉर्टेंट है। तो यह रक्तदान, ब्लड डोनेशन, ठीक है, रक्त दान तथा किसी रोगी व्यक्ति के साथ संबंध बनाने से होता है। याद रखिएगा, तथा रोगी के साथ संबंध बनाने से, संबंध बनाने से क्या होता है? फैलता है। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। सबसे पहले तो वायरस, किस वायरस से होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। अगर बात करते हैं इसका टीकाकरण का, टीकाकरण, तो आज तक इसका टीका नहीं बना है। लिखेगा आज तक इसका टीका यानी कि वैक्सीन नहीं बना है, नहीं बना है। केवल बचाव ही एकमात्र रास्ता है, यानी कि साफ सफाई, यानी कि हो ही नहीं, बचाव ही एक मात्र क्या है? रास्ता है, एकमात्र रास्ता है। क्लियर? यहां तक क्लियर हो चुका है? तो चलिए, ये रहा आज का टॉपिक, था आपका हेपेटाइटिस, ठीक है। और आज से आप लोग का ये टॉपिक शुरू हो गया है। अगले क्लास में पढ़ेंगे हम स्वाइन फ्लू के बारे में और एड्स के बारे में, ठीक है। स्वाइन फ्लू और एड्स के बारे में आपको पढ़ाएंगे हम। आज चूंकि पहला क्लास था, तो आज आपको धीरे धीरे हैबिचुअल किए हम, ठीक है, कि इतना कंटेंट को आपको आराम से पढ़ना है, नोट्स बनाते चलना है। ये आशा में मत रहिएगा कि पीडीएफ तो हालांकि ये बोर्ड वाला ही दिलवा देंगे हम, लेकिन मेरे प्यारे, आप लोगों को कोशिश ये करना है कि नोट्स मेरे साथ बनाइएगा, जिससे क्या होगा कि 80% क्लास में याद होगा, ठीक है। बाकी एक बार सिर्फ वीडियो घुमा के देख लीजिएगा, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप मेरी बातों को मानेंगे आप, ठीक है, फॉलो करिएगा, बेनिफिट आपको जरूर होगा। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, अगले बीमारी के साथ। माहौल बीमार कर आपको कर दिया जाएगा, ठीक है। चलिए।